40 की उम्र के बाद अपने लिए ना कहना ना स्वार्थ नहीं होता, यह आपका आत्मसम्मान है। नमस्ते दोस्तों। 40 की उम्र के बाद ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है ना, जहाँ हम समझ ही नहीं पाते कि हम दूसरों की जिम्मेदारियों में खुद को भूल जाएं या खुद के लिए जीना शुरू करें। हमारे पहले वीडियो को आप लोगों ने जो इतना प्यार और अपनापन दिया ना, इसके लिए दिल से शुक्रिया। इस पार्ट 2 में मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी के अनुभव से ऐसी 5 आदतें शेयर करने जा रही हूँ जो 40 के बाद आपकी दुनिया और आपकी सोच दोनों बदल देगी। अगर आप भी जीवन में मानसिक शांति और आत्मसम्मान चाहती हैं तो इस वीडियो की एक एक बात आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, घर से ही ना कहना सीखें। सेइंग नो स्टार्ट्स एट होम। पहला सबसे बड़ा बदलाव जो हमें 40 की उम्र के बाद ज़रूर अपनाना चाहिए वह है ना कहना। और यह ना कहने की शुरुआत बाहर वालों से नहीं, पहले अपने घर से ही करनी होगी। हम गृहिणियाँ ना कहने के लिए ना इतनी हिम्मत जुटाती हैं कि सोचते सोचते ही थक जाती हैं। फिर दिल में आता है चलो कर ही देते हैं, काम ही तो है छोटा सा, मर तो नहीं जाएंगे। और इसी सोच के चक्कर में हम खुद को ख़त्म करते रहते हैं। मैं आपको एक छोटा सा सच्चा किस्सा बताती हूँ। एक बार मेरे हस्बैंड की उंगली में थोड़ा सा कट लग गया। वो चाहते तो आसानी से उंगली बचाकर अपना काम कर सकते थे, लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि आप अपने फल खुद धो लीजिए, मुझे और भी काम है, तो वो थोड़ा सोचने लगे, है ना। और वो यही उम्मीद कर रहे थे कि मैं ही धोकर दूँ। उस दिन मैंने हिम्मत जुटाई और पहली बार साफ कहा, नहीं, अगर आपको फल खाना है ना तो खुद धो लीजिए, मैं थोड़ा बिज़ी हूँ। पर मन में ये बार बार आ रहा था कि लाओ धुल देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, उनकी उंगली कटी हुई है। उस दिन ना बोलकर मुझे जो सुकून और आत्मसंतोष मिला है ना, मैं बता नहीं सकती। क्योंकि हम तो जैसे ना हर चीज़ में खुद को पीछे धकेलने के आदी ही हो गए हैं। पति ने प्लेट छोड़ी तो उठाओ, बच्चे ने कहा तो भागो। लेकिन कड़वा सच पता है क्या है? जब मेरी खुद की उंगली कट गई थी, पक गई थी, उसमें पस आ गया था और इतना दर्द था, तब भी मैंने बर्तन मांजे, आटा गूंदा, फिंगर को बचा बचा के रोटियां बनाई। तब किसी ने मेरे दर्द को नहीं समझा। तो फिर हम एक दूसरे के छोटे से आलस के लिए अपने स्वाभिमान और शरीर को क्यों निचोड़ें? इसलिए बहनों, 40 के बाद अपने हक के लिए, अपनी सेहत के लिए घर से ही सही जगह पर ना कहना शुरू कीजिए। यह बदतमीजी नहीं है, यह आपका आत्मसम्मान है। आपको काफ़ी सुकून मिलेगा। दूसरा सबसे ज़रूरी कदम, एक ऐसी बचत सेविंग करनी चाहिए आपको जिस पर सिर्फ़ और सिर्फ आपका नाम हो। यह पैसा ना पति का है, ना बच्चों का है और ना ही किसी और का। यह केवल और केवल आपका पैसा है जो आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अब आप सोचेंगी अगर हम जॉब नहीं करते तो पैसे कहाँ से बचाएं? तो बहनों, तरीके बहुत हैं। हमें रिश्तेदारों से या त्योहारों पर कभी 1000, कभी 2000, कभी 5000 मिलते हैं, है ना, मिलते ही रहते हैं। हम क्या करते हैं? तुरंत खर्च कर देते हैं। अरे जब माँ के घर जाओ, मायके जाओ, तो माँ छुपा कर तो देती ही देती है, सामने से तो देती ही देती है, छुपा कर भी खुद देती है। फिर पापा जी भी देते हैं, है ना, पैसे तो हो ही जाते हैं। अगर हम इन पैसों को जोड़ना शुरू करें तो यह एक बहुत बड़ी रकम बन जाती है। दूसरा तरीका, फालतू खर्चे रोकना। अगर आपको 4 नई साड़ियाँ खरीदने का मन है तो 4 की जगह सिर्फ एक अच्छी साड़ी ले लीजिए और जब तक वह पुरानी ना हो जाए उन्हें खरीदने की होड़ में मत पड़िए। मैं खुद इसी तरह से छोटी छोटी समझदारी से बचत करती हूँ। और इन बचे हुए पैसों से ना अपना एक अलग बैंक अकाउंट बनाइए, ठीक है। उस अकाउंट में पैसे डालिए, छोटी मोटी SIP कीजिए, इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। हमें यह सोच कर नहीं बैठना है कि कल को बच्चे संभाल लेंगे या पति की पेंशन से खर्चा चल जाएगा। पेंशन आती है तो बच्चे अच्छे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोच हमेशा यही रखिए कि अगर कल को बुढ़ापा अकेले भी गुजारना पड़े तो सिर उठाकर शान से और बिना किसी के आगे हाथ फैलाए कैसे जिया जाए। मैं कोई जॉब नहीं करती, घर पर रहने वाली एक गृहिणी हूँ।
लेकिन मेरे जितने भी बैंक अकाउंट हैं, मेरी जो भी ये सेविंग्स या एसआईपी है, उसके बारे में किसी को नहीं पता है, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता। मैं अपने आने वाले कल का फ़ैसला खुद करती हूँ और इसके साथ ही अपनी सेहत का सबसे ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। आपको भी रखना है, ताकि बुढ़ापे में दवाइयों और अस्पतालों में आपकी गाढ़ी कमाई ना लूट जाए। 40 के बाद खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना कोई पाप नहीं है, आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। तीसरा पॉइंट, मानसिक और शारीरिक सेहत से कोई समझौता नहीं, मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस। तीसरा सबसे बड़ा नियम, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए 1% भी समझौता मत कीजिए। पहले बात करते हैं ना मानसिक शांति की, मेंटल पीस की। तो 40 के बाद अगर आपको डिप्रेशन, बीपी, थायराइड या बड़ी बीमारियों से बचना है ना, तो अपनी सोच को बदलना होगा। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से ये सारी बीमारियां आ जाती हैं, क्योंकि हर गृहिणी इस डिप्रेशन से गुजरती है। हर बात के दो पहलू होते हैं, ये बात ध्यान दीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आपने अपनी सोच को पॉजिटिव कर लिया, सकारात्मक कर लिया, तो आधी बीमारियां ना अपने आप रुक जाएंगी। मैं आपको अपना एक तरीका बताती हूँ। मान लीजिए ससुराल में या कहीं बाहर किसी ने कह दिया, ठीक है, तुम्हारी माँ को तो बात करने की तमीज़ ही नहीं है। अब एक तरीका तो यह है कि मैं गुस्से में तपक कर जवाब दूँ और बड़बड़ करती रहूँ, अपने खून को जलाती रहूँ, बीपी बढ़ाऊँ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाऊँ और वगैरह वगैरह। लेकिन मैं क्या करती हूँ पता है, मैं पूरी तरह चुप रहती हूँ और वहाँ से हल्की सी स्माइल करके हट जाती हूँ। लेकिन मेरे मन में क्या चलता है, मेरी माँ जो है ना, वो मेरे लिए पूजनीय है, आदरणीय है, और उनके लिए मेरी भावनाएं किसी के कहने से ना नहीं बदलने वाली। सामने वाले का इस तरह से है ही नहीं कि वो मेरी माँ के बराबर में खड़ा भी हो जाए, तो फिर मैं बहस करके अपना मानसिक संतुलन क्यों बिगाड़ूं? बहस करके मैं ये सिद्ध करूं कि मेरी माँ तुमसे ग्रेट है, वो ग्रेट है, वो रहेगी हमेशा। मैं अपने मन को ना शांत रखती हूँ, मुस्कुराती हूँ और चुपचाप अपने काम में लग जाती हूँ। यह चुप्पी हार नहीं है, आपकी मानसिक शांति का सबसे बड़ा हथियार है। ठीक है, और अब बात करते हैं शारीरिक सेहत की, फिजिकल फिटनेस की। अगर बुढ़ापा अकेले भी गुजारना पड़े ना, तो हमारे शरीर को ऐसा होना चाहिए कि हम अपने काम खुद कर सकें। एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। मैं घर का सारा काम खुद करती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन खाना खुद करती हूँ, सुबह शांति से योगा करती हूँ। और एक बात बताऊँ मैं आपको, मैं खाना बनाने के लिए 7 किलो की भारी लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल करती हूँ। वो मेरी इच्छा है, चॉइस है। सारी सब्जियाँ मैं उसमें बनाती हूँ, आपको मेरे वीडियो में आगे दिखता रहेगा जब भी मैं सब्जी बनाऊँगी। उसे उठाना और धोना अपने आप में एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, वेट लिफ्टिंग है। अगर आपको काम के लिए मेड रखनी है, काम वाली बाई चाहिए, तो ये आपकी खुद की पसंद है ना, उसमें कोई गलत बात नहीं है, आप हेल्प के लिए रख सकते हैं। लेकिन खुद को फिजिकली और मेंटली इतना मजबूत बना लीजिए कि कल को बुढ़ापे में किसी अस्पताल या किसी इंसान के मोहताज ना होना पड़े। जब शरीर में कोई बीमारी ही नहीं होगी, तो आने वाला कल अपने आप सुंदर होगा, है ना। चौथा पॉइंट जो है, उसमें संतोष और दिखावे की दुनिया से दूरी, कंटेंटमेंट एंड अवॉइडिंग शो ऑफ, है ना। चौथा और सबसे खूबसूरत नियम क्या है पता है, संतोष करना सीखिए और दिखावे की दुनिया से खुद को दूर कर लीजिए। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें वो मिल जाए, ये मिल जाए, लेकिन सच तो यह है कि ईश्वर ने हमें जो भी दिया है ना, वही हमारे लिए सबसे बेहतर है और रहेगा भी। अगर हम दूसरों की देखा देखी में पड़ेंगे तो घर का सुकून, शांति दोनों ही ख़त्म हो जाएगी, है ना। मैं आपको अपनी लाइफ का एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ। मेरे हस्बैंड जॉब नहीं करते हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं बिजनेस के लिए, नथिंग रॉन्ग। तो मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं उन पर कभी भी किसी चीज़ का बेमतलब का दबाव या प्रेशर या स्ट्रेस ना डालूं कि मुझे ये नए कपड़े चाहिए, ये महंगे सामान चाहिए, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगी ना, तो घर में जो शांति, प्यार और उनकी सेहत है ना, सब पे फ़र्क पड़ जाएगा। हम गृहिणियाँ घर में कॉटन की नाइटी अक्सर पहन के घूमते हैं ना, मैं भी पहनती हूँ।
कुछ नए हैं, कुछ पुरानी है। तो एक जो थी वो काफ़ी पुरानी हो गई थी, उसका कलर थोड़ा सा फीका हो गया था, लेकिन वो ठीक थी, कंडीशन ठीक थी, फटी वटी नहीं थी। तो मैं उसको रात में नहाने के बाद पहन लेती हूँ गर्मियों में। लेकिन वो इतनी सॉफ्ट और कंफर्टेबल है कि ना मुझे उसमें सुकून मिलता है। मेरे हस्बैंड ने भी एक बार कहा कि नहीं ले लो, तो मैंने कहा अब तक यह फटी नहीं है और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ठीक लगती है, तो फिर मुझे पहनने दीजिए। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। एक बार घर पे कोई गेस्ट आया मेरे यहाँ, थोड़ा क्लोज लोग थे, तो मैं अपना काम कर रही थी किचन में, तो वो सीधे मेरे पास आई और आके बोल रही हैं, अरे ये क्या पहन रखा है तुमने, ऐसा क्यों पहना है ना। उनका ये था, अच्छा नहीं लग रहा एकदम। उन्होंने तो मेरे हस्बैंड से भी बोल दिया। अब आप सोचेंगे कि मुझे बुरा लगेगा, मैं जवाब दूंगी, बिल्कुल नहीं, ऐसा मैं नहीं करती कभी भी। मैं मन ही मन मुस्कुराई और सोचा है कि लोगों की सोच कितनी छोटी होती है। मैं किसी के घर में जा कर के उसके कपड़ों पे कमेंट तो कभी नहीं करती ना। हर कोई वो पहनता है जो उसकी बस की है, तो मैं किसी दूसरे की सोच की वजह से अपना फ़ैसला या अपनी सादगी क्यों बदलूं। मेरी ज़िंदगी के फ़ैसले मैं करूंगी, बाहर का कोई इंसान नहीं। मैं अपने आसपास देखती हूँ ना, लोग बच्चों की पार्टियाँ कर रहे हैं, नए नए गाउन पहन रहे हैं, साड़ियाँ पहन रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, अरे देखती नहीं हूँ, दिख जाता है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है दूसरों की ज़िंदगी में, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। जब मेरे बच्चे का जन्मदिन होता है ना, तो हम मंदिर जाते हैं, घर में पूजा करते हैं और सिर्फ एक बहुत ही क्लोज़ फैमिली को डिनर पर इनवाइट करते हैं, जिससे कि वो बच्चे भी जो है खुश हो जाएं और फिजूल खर्ची भी ना लगे और उन्हें भी लगे कि घर में कुछ पार्टी थी या कुछ था। कभी हस्बैंड बोलते भी हैं तो मैं यही कहती हूँ, नहीं, जो हमारे पास है बहुत है, ईश्वर का धन्यवाद, इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। एक बार मलेशिया में मेरे हस्बैंड ने मुझ पर प्रेशर दिया था कि हम कार खरीद लेते हैं। मैंने कहा नहीं, इतना सुंदर व्यू है, हम जहाँ भी जाएंगे वॉकिंग करके जाएंगे। बहनों, 40 के बाद अगर घर में शांति चाहिए ना, तो दूसरों को दिखाने के लिए जीना छोड़ दीजिए। जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखिए, क्योंकि सुकून पैसों से नहीं, संतोष से ही मिलता है। 5वां पॉइंट, मी टाइम यानी खुद की पहचान और जुनून, योर पैशन एंड कंटेंट क्रिएशन। 5वां और सबसे आखिरी पॉइंट, अपने लिए एक पहचान और अपना मी टाइम तलाशिए। 40 के बाद यह समझना बहुत ज़रूरी है कि आज जो बच्चे हमारे पीछे घूम रहे हैं ना, कल उनकी अपनी दुनिया होगी, उनके बच्चे उनके पीछे घूमेंगे और वो अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाएंगे, तब हम अकेले पड़ जाएंगे। इसलिए खुद की एक पहचान बनाना बहुत ज़रूरी है। अब आप पूछेंगे कि मी टाइम क्या होता है। मेरे लिए मेरा मी टाइम है मेरा यह यूट्यूब चैनल और मेरा कंटेंट क्रिएशन। मुझे 4-5 साल हो गए हैं। इस दौरान मेरी प्रेगनेंसी आई, डिलीवरी हुई, बच्चे अभी छोटे हैं, कई बार रात में खांसी वसी लगा रहता तो नींद भी पूरी नहीं होती है। मुझे कोई बहुत बड़ी सफलता या लाखों व्यूज़ नहीं मिलते हैं, आप जाके चेक कर लीजिए, नॉर्मल व्यूज़, नॉर्मल सब्सक्राइबर्स। लेकिन मैं रुकी नहीं हूँ। मैं रोज़ सुबह 4 बजे उठती हूँ, 4 साढ़े 4 के बीच में, जब पूरा घर सो रहा होता है, और अपने लैपटॉप लेकर बैठ जाती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, यूट्यूब का काम करती हूँ, उसके बाद योगा और घर के काम करती हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे लाखों व्यूज़ हैं या नहीं हैं। मेरे लिए जो भी 1-2 दर्शक हैं ना, वही काफ़ी हैं, जो रोज़ मेरा वीडियो देखते हैं। मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। केवल उन 2 की वजह से मैं खुशी खुशी वीडियो बनाती हूँ कि उन्हें पसंद आए। यह काम मुझे बहुत खुशी देता है, मुझे डिप्रेशन से बाहर निकालता है और मुझे महसूस कराता है कि मैं सिर्फ एक गृहिणी नहीं हूँ, रीना हूँ। बहनों, कोई ज़रूरी नहीं कि आप भी यूट्यूब ही करें। आप सिलाई करें, गार्डनिंग करें, पेंटिंग करें, पढ़ाई करें, कुछ भी करें, लेकिन दिन का 1 घंटा सिर्फ अपने जुनून के लिए निकालें। जब आप अपने लिए जिएंगी ना, तभी आपका बुढ़ापा भी हंसते खिलखिलाते गुजरेगा। तो बहनों, यह थी वो 5 बातें जो 40 की उम्र के बाद हर महिला को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। मैंने इन सबको धीरे धीरे अपनाना शुरू कर दिया। मैं अब पूरे दिल से अपनाती हूँ। बहुत सुकून और शांति है। याद रखिए, अपने लिए समय निकालना या अपने बुढ़ापे के लिए सोचना कोई स्वार्थ नहीं है, यह आपका अधिकार है। जब आप खुद खुश और सेहतमंद रहेंगी, तभी अपने परिवार को खुश रख पाएंगी। आपको इन 5 आदतों में से कौन सी बात सबसे ज़्यादा अपने दिल के करीब लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपनी बहनों और सहेलियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।
स्माइल करो। Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything